नमस्कार। वैसे तो मैं रोज ही आप लोगों को अपने चार दोहे सुना रहा हूँ और आज भी आपको चार दोहे सुनाऊंगा। लेकिन आज मैंने ये सोचा है कि मैं प्रत्यक्ष आपके सामने बैठ कर के आपसे बात करूं, आपसे रूबरू हूं और बात करूं। और मेरे डायरी में लिखे हुए उन दोहों को मैं धीरे धीरे पढ़ता जाऊंगा और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ थोड़ा स्पष्टीकरण देता जाऊंगा। इच्छा सुख दुख की जनक। सुख दुख कौन निर्माण करता है? इच्छा। इच्छा जो निरीच्छ है, अगर होगा कोई तो पता नहीं, हमने तो अब तक कोई निरीच्छ आदमी देखा नहीं है। फिर भी अगर मान के चला जाए कि निरीक्षता अगर किसी के पास भाव में हो तो उसको सुख दुख नहीं होगा, कष्ट होगा, अभाव होगा, चुभेगा, लेकिन कष्ट से और अभाव से उठने वाला सुख दुख जो है, वो जो मानसिक आंदोलन जो है सुख दुख के, वो उसके भीतर नहीं होंगे। इच्छा सुख दुख की जनक। इच्छा भय अनुराग। ये भय भी इच्छा की वजह से है। इच्छा आत्मा से नहीं। आत्मा मतलब क्या? आत्मा को मैं साफ कर दूं, भले ही मैं आत्मा शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन मेरा आत्मा से मतलब परमात्मा से है। क्योंकि आत्मा और ईगो में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग कह तो देते हैं आत्मा, लेकिन आत्मा आत्मा कहने में ईगो कहा जाता है। ये मैं की अहंकार की बात होने लगती है। वो न हो, समझ में ऐसी गलती न हो, इसलिए मैं कहता हूँ चलिए उसको आत्मा जहाँ आया वहाँ मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ। तो आत्मा कोई होता नहीं। आत्मा मतलब जहाँ मैं है वो मयता होती है, आत्ममयता नहीं होती, परमात्ममयता होती है। परमात्ममयता ही मतलब आत्ममयता। लेकिन जहाँ मयता है, अहंकारमयता है, वो कभी आत्मा नहीं होती। इच्छा आत्मा से नहीं। आत्मा की स्थिति में हो तो इच्छा नहीं होगी। इच्छा बिन बैराग। हाँ, शरीर के लिए, जीवन शरीर को जीने के लिए जो चीज़ें लगती हैं उनकी इच्छाएं अपने आप होती हैं। अब वो इच्छाएं शरीर करने लगता है और आप उसको पूरा करते हैं, बस यही आपका रोल है। लेकिन आपकी जो इच्छा, आपके सपनों में जागी हुई इच्छा, आपके ईर्ष्या से जागी हुई इच्छा, आपकी महत्वाकांक्षा से जागी हुई इच्छाएं जो हैं, मतलब साइकोलॉजिकल डिज़ायर जो होती हैं, वो जो है जो परमात्मा स्थिति में रहता है उसको नहीं होती। सुख दुख का मूल कारण इच्छा। इच्छा की पूर्ति में सुख है, इच्छा के भंग होने पर दुख है, इच्छा को ही भंग होने का भय है, इच्छा को ही लालच है, लोभ है। आत्मा पर सजग रहते जीने वाले निरीच्छ हैं, इच्छा के बंधन से मुक्त हैं। ध्यान रहे, इच्छा से मुक्त नहीं, इच्छा के बंधन से मुक्त हैं। कोई इच्छा से कोई मुक्त नहीं होता, लेकिन इच्छा के बंधन से मुक्त होना होता है। इच्छा यानी जिस स्थिति की अपेक्षा है उस स्थिति का मानसिक उपभोग। जब आप उसका मानसिक उपभोग शुरू कर देते हैं तो उसका नाम है इच्छा। मिठाई खाने से पहले ही आप मिठाई चबाना शुरू कर देते हैं तो वो हुआ इच्छा का जागरण। और बाद में प्रत्यक्ष में आकर के जब आप मिठाई खरीदते हैं या उठाते हैं हलवाई की दुकान से या कहीं और से, वो बाद की क्रिया है। जैसे ही आप मन में इच्छा मिठाई खाना शुरू कर देते हैं या जो भी चीज़ आप चाहते हैं, जैसे कि आजकल के लोग जो हैं जैसे मोटरसाइकिल पर अपनी मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, तो केवल चाहते नहीं हैं, वो चाहते समय अपनी मोटरसाइकिल खरीद कर उस पर बैठ कर चल रहे हैं। ऐसी मानसिक स्थिति का दर्शन अंदर लेने लगते हैं। और ऐसा दर्शन जहाँ शुरू हो जाता है वहीं इच्छा हो गई मोटरसाइकिल की। मोटरसाइकिल बाद में आएगी या नहीं भी आएगी, लेकिन इच्छा हो गई। तो ऐसी इच्छाएं जहाँ होती हैं वहाँ सुख दुख का होना निश्चित है। अब चलिए, सपने में घायल हुए दवा मांगते वैद। जो आदमी सपने में घायल हुआ होता है वो किसी सपने में के वैद के पास दवा मांग ले, ये बात समझ में आती है।
कि सपने में कोई वैद्य भी देखा है और वैद्य उसको दवा दे रहा है और हम उससे मांग रहे हैं, ऐसा सपना कोई देख सकता है। लेकिन सपने में अगर आप घायल हुए हैं तो उस घायलपन की दवा जागने पर आप किसी वैद्य के पास चले जाओ और बोलो हमको कल घायल हुए थे, हम गिर पड़े थे, हमको चोट लगी है। कहाँ लगी है, कहाँ गिर पड़े थे? सपने में। सपने में गिर पड़े थे, सपने में चोट लगी है, कुछ दवा दीजिए। वो दवा किसी काम की नहीं है। उसे दवा क्या काम की? जो सपने में कैद, जो सपने में कैद है उसकी दवा बाहर मांगने से कुछ नहीं होगा। अब तीसरा दोहा पढ़ लेते हैं। टेप चले गाना बजे, गाना गाता गीत, गति को गाने को गाना सुने, भ्रमित हुआ संगीत। टेप चले, कोई संगीत टेप चल रही है, मान लीजिए लता मंगेशकर के गाने की टेप चल रही है तो गाना बज उठता है। और गाना गाता गीत, वो जो गाना है वो गीत गा रहा है, वो टेप गीत नहीं गा रही है। टेप को कुछ पता भी नहीं है कि कौन क्या इसके अंदर से क्या हो रहा है और उसको कोई किस तरह से उसको सुन रहा है, उसको क्या मज़ा आ रहा है, उस टेप को बेचारी को कुछ नहीं पता। टेप तो खाली बजती रहती है, आवाज़ निकलती रहती है। टेप का काम है आवाज़ निकालना और उस आवाज़ को आप गीत समझ करके आप सुनते हैं। गाने को गाना सुने, भ्रमित हुआ संगीत। और जब आप गाना सुनते हो तो एक्चुअली आप भी एक गाना हो, एक गीत हो। आप भी गाना हो, आप भी गीत हो, वही आप भी गाना, आप ही गाना सुन रहे हो। तो गाने को गाना सुने, भ्रमित हुआ संगीत, संगीत भ्रमित हो जाता है। मस्तिष्क में स्मृति का यंत्र, अब इसकी तुलना मस्तिष्क के स्मृति से की गई है। स्मृति चलती रहती है अंदर, मस्तिष्क में स्मृति का यंत्र सतत सक्रिय है, विचार बज रहे हैं। अब विचार बज रहे हैं, उन विचारों को कौन सुनता है? विचार सुनता है। जो अंदर बैठ के सुन रहा है विचारों को, वो भी एक विचार ही है। वो इस विचार से पहले आया हुआ विचार है। इस जागी हुई स्मृति से पहले जागी हुई स्मृति है। वो स्मृति ही स्मृति को देख रही है, स्मृति ही स्मृति को स्मृत कर रही है, उसको स्मृत कर रही है, स्मृति ही स्मृति को स्मृत कर रही है। तो मस्तिष्क में स्मृति का यंत्र सतत सक्रिय है, विचार बज रहे हैं, एक विचार दूसरे विचार को गाता है, विचार ही विचार को सुनते हैं और प्रति विचार गाते हैं। इस तरह भ्रम के अधीन पड़ा यह मस्तिष्क भ्रमित है, जीवन संगीत से वंचित है। जीवन संगीत में ये जो भ्रमण हो रहा है, भ्रमों का भ्रमण हो रहा है, वो जिसको साफ साफ दिख जाए कि अंदर कुछ नहीं है, केवल स्मृति जो है बज रही है। और स्मृति के बजने के बाद जो भ्रम तैयार हो रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, हम गा रहे हैं, हमारा विचार है, हम विचार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भ्रम है। ये कैसे भ्रम है? इसको जो जागा हुआ आदमी है, जागा हुआ चित्त जो है, वो अपने ही पास तैयार होने वाले, अपने ही पास से निर्मित होने वाले भ्रमों को साफ साफ देख कर को उन्हें अपने जागरण से अलग रख देता है। तो जागा हुआ आदमी सतत जागा होता है, भले ही भ्रम देखता हो, वो भ्रम में रमता नहीं है। चौथा दोहा, उंगली में पीड़ा चढ़ी, बस उंगली पर ध्यान, मन चित की पीड़ा लिए सब खोते अवधान। अवधान मतलब अवेयरनेस, अवेयरनेस। मन जो काम करता है वो अवेयरनेस नहीं है, वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है, वो स्मृति चेत रही है। अंदर स्मृति की दिया सलाइयाँ जो हैं वो बराबर बराबर चेत रही हैं, चेताई जा रही हैं अंदर। और उसमें से उसका जो विषय है स्मृति का, वो विषय कोलाहल कर रहा है अंदर। लेकिन जो जागा हुआ है वो इस सारे तमाशे को देख रहा है, इसके ऊपर उठ करके देख रहा है, वो उसको कहते हैं अवधान। अगर आपका अवधान हो तो मस्तिष्क की खुरापातें दिखती रहेंगी, और आपका अवधान न हो तो आप मस्तिष्क के खुरापातों का एक अंग बन जाएंगे। उसी खुरापातों का एक अंग आप बन जाते हैं और उसी खुरापात को हम अपना समझ लेते हैं। और अगर आप मस्तिष्क के बाहर रह कर के अवधान की स्थिति में हो
तो मस्तिष्क की खुरापातों को देखते रहेंगे, मस्तिष्क की गतिमानता को देखते रहेंगे, मस्तिष्क से पैदा होने वाले भ्रमों को देखते रहेंगे। और जो भ्रमों को देखता है वो भ्रमों से बाहर रहता है, जो भ्रमों में डूबता है वो भ्रमों में लिप्त रहता है, जो भ्रमों से बाहर रहता है वो भ्रमों को देखता रहता है, भ्रमों से मुक्त रहता है। ये स्थिति रहती है। अब उंगली में पीड़ा चढ़ी है, बस तो उंगली पर ध्यान हो गया है। अब अंदर मन की पीड़ा हो रही है सतत, तो सारा ध्यान मन पर हो गया है। मन पर सारा ध्यान हो जाने से अवधान जो है, पूर्णत्व का ध्यान, सकल का ध्यान, उससे हम चूक जाते हैं। वी आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट अटेंशन। वो अटेंशन हमारे में नहीं है। हमारा सारा ध्यान जो है हमारे मन में घुस गया है, अब मन चल रहा है। यही अवस्था है। अब इन्हीं चीज़ों को हमारे संतों ने जनता के साथ संवाद करने के लिए, उनकी जो समझ है, उनकी जो कहानियाँ उनको मालूम है, उन कहानियों को सहारा लेकर उनको समझाया गया है। अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी कहानी का सहारा नहीं ले रहा हूँ, न किसी भी दार्शनिक का सहारा ले रहा हूँ, न किसी चिंतक का नाम ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये विषय सबका अपना व्यक्तिगत है। उसे किसी किताबों में पढ़ करके नहीं सीखा जा सकता, उसे डायरेक्ट अपनी किताब को पढ़ करके जाना जा सकता है। अपनी ये किताब जो लिखी गई हुई नहीं है, चलती हुई है, चलती हुई किताब है। उसके अक्षर आपस में घूम रहे हैं। उन चलते गतिमान अक्षरों को, मतलब अनुभवों को, अक्षरों को मतलब अनुभवों को आपको देखते रहना है, ध्यान से देखना है, मन से नहीं, ध्यान से। अगर आप देखते रहेंगे तो समझ जाएंगे। यही बात सबों ने लिखी है, अलग अलग ढंग से कही है, अलग अलग ढंग से। जिसको सामने वाले को किस ढंग से समझाना है वो उसका चॉइस है, वो अपने चॉइस से उन्होंने बताई है, हम अपने चॉइस से बता रहे हैं। बात सब एक ही कर रहे हैं, दूसरी बात तो हो ही नहीं सकती कोई। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।